नमस्कार, मैं हरजीत। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक प्रेमचंद जी की जयंती मना रहे हैं। 31 जुलाई 1880 को जन्मे प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। वह एक ऐसे लेखक थे जिनकी कहानियाँ सभी उम्र के लोगों को प्रेरित और प्रभावित करती हैं। हम यह भी बात करेंगे कि आज के समय में उनके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है। नमस्कार। प्रेमचंद जी की कहानियाँ सच में समाज से जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों में पात्र बहुत वास्तविक लगते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं ये जानने से कि मुंशी प्रेमचंद कौन थे और उनके साहित्य के क्षेत्र पर क्या क्या योगदान रहे हैं। वह 20वीं सदी की शुरुआती दौर के प्रमुख भारतीय लेखक थे। वह न केवल हिंदी साहित्य लेखक के रूप में आगे रहे, बल्कि अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को सामने लाने का प्रयास भी हमेशा करते रहे। उनकी कहानियाँ और उपन्यास जैसे गोदान, निर्मला और ईदगाह पीढ़ियों से पाठकों के बीच गूंजते रहे हैं। उनके काम हमें उस समय के समाज को जानने में काफ़ी मदद करते हैं। सचमुच उनकी कहानियाँ ऐसी हैं जो हमें समाज को देखने का नया दृष्टिकोण देती हैं। अब एक ऐसा सवाल जो हमारे मन मस्तिष्क में ज़रूर एक बार को आएगा कि क्या प्रेमचंद की रचनाएं आज के सामाजिक संदर्भ में भी प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद जिस समाज में रहते थे, उनकी कहानियों पर वह समाज झलकता था। कहानियाँ आम लोगों के संघर्ष पर केंद्रित होती थी। उनकी कहानियों में साफ साफ झलकती गरीबी, जातिगत भेदभाव, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक व ग्रामीण कठिनाइयों जैसे मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। सहानुभूति और करुणा जगाने की उनकी क्षमता पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की ओर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ हरजीत, पर सामाजिक मुद्दों के अलावा प्रेमचंद राजनीतिक मुद्दों पर भी खूब लिखते थे। चलिए इस पहलू पर भी जरा सा बातचीत कर ले। प्रेमचंद की रचनाओं ने अंग्रेजों के वक्त की व्यवस्था और स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों के समय की राजनीतिक व्यवस्था पर भी सूक्ष्मता से सवाल उठाया। अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रवाद, सांप्रदायिक सद्भाव और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जैसे विषयों को संबोधित किया। आज उनका लेखन लोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। 20वीं शताब्दी में जब हर बच्चे, जवान और बूढ़े सभी की जुबान पर इनकलाब जिंदाबाद का नारा था और आज़ाद हवा में सांस लेना हर भारतीय का सपना था। यह वह समय था जब हर भारतीय अपने स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन पर अपनी भागीदारी निभा रहा था। उस समय हो रहे ग्रामीणों पर अत्याचार को दिखाने के लिए प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास को लिखना शुरू किया। प्रेमचंद पहले लेखक थे जिन्होंने कल्पना से हटकर सच्चाई को कहानी का रूप दिया। उस वक्त के जातिगत भेदभाव, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और किसानों की दुर्दशा पर जब किसी का ध्यान नहीं गया तो प्रेमचंद ने उसे अलग नज़रिए से देखा और उस स्थिति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मुंशी प्रेमचंद के लेखन में इन सामाजिक समस्याओं का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। बहुत से लोगों ने उनके लेख को पढ़ा और उन सामाजिक समस्याओं पर विचार करना शुरू किया। प्रेमचंद अपने लेखन पर उर्दू और हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। बगैर किसी शक हम यह भी कह सकते हैं कि प्रेमचंद की साहित्यिक विरासत बहुत ही मज़ेदार और सीखने वाली है। हिंदी साहित्य पर प्रेमचंद के प्रभाव को कम करके नहीं आंका जा सकता। पात्रों और स्थितियों का उनका वास्तविक चित्रण आधुनिक हिंदी लेखन की भी दशा तय करता है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों और मानवतावाद पर उनके जोर ने पाठकों पर अमिटी छाप छोड़ी है। अब बात आती है कि आज की दुनिया में मुंशी प्रेमचंद का महत्व क्या है। हालांकि 1936 में उनका निधन हो गया, उनके कार्य और योगदान आज की दुनिया में कई कारणों से महत्व रखते हैं, जिसमें से एक है भारत और संस्कृति। प्रेमचंद की रचनाओं ने आधुनिक हिंदी और उर्दू भाषाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें एक सांस्कृतिक खजाना माना जाता है जो लोगों को उनकी साहित्यिक विरासत से जोड़ता है और भारतीय संस्कृति और मूल्यों के बारे में उनकी समझ को समृद्ध करता है। उन्हें हिंदी साहित्य का कथानायक और उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ साहित्य और शिक्षा में भी उनका नाम लिया जाता है। प्रेमचंद की कहानियाँ अक्सर स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल की जाती हैं, जो नई पीढ़ियों को उनके लेखन और विचारों से परिचित कराती हैं। उनकी कहानियाँ आलोचनात्मक सोच, नैतिक विचारों और समाज की व्यापक समझ को
प्रोत्साहित करती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे हरजीत? मेरे ख्याल से प्रेमचंद जी अन्य लेखकों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। प्रेमचंद जी का प्रभाव उनकी अपनी कृतियों से परे है। उन्होंने भारत और उसके बाहर के लेखकों की पीढ़ियों को भी प्रभावित किया है। कई लेखकों ने उनकी शैली, सामाजिक टिप्पणी और कहानी कहने की तकनीक से प्रेरणा ली है। इन्हीं सब बातों के साथ उनकी जयंती पर आइए उनकी कहानी कहने की शक्ति की सराहना करें और अपनी कलम पर भी कुछ नया करने की कोशिश करें। इसी के साथ हम अपना विशेष बुलेटिन समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सभी को प्रेमचंद जयंती की शुभकामनाएं। Thank you.